सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम और मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज जो मैं आपको न्यूज़ और ख़बर आप तक पहुंचाने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा ताज्जुबनाक और हैरत अंगेज़ है। आप सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये कैसा न्यूज़ है और ये कौन सा इंसान है। मेरे इस्लामी भाइयों, वसीम रज़वी को शायद आप जानते होंगे। वसीम रज़वी जो शिया वक्फ़ बोर्ड का खुद शिया है और शिया वक्फ़ बोर्ड का कारकुनिंदा हैं, शिया वक्फ़ बोर्ड का जो है मेंबर है। मेरे इस्लामी भाइयों, इस इंसान ने, इस कमीने कमबख्त ने हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ और इसी तरह से मुसलमानों के किसी भी जमात के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आज अभी के टाइम पे असर हाज़िर में अभी इसने एक बहुत ही ज़्यादा शर्म वाली बात और शर्म वाली जो है चीज़ इन्होंने कही है। अगर इनको ज़र्रा बराबर भी एहसास होता, शर्म होती, तो शायद ये इस तरह की बातें ना करता। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ भी कोई ठोस कदम उठाया जाए और इन जैसे लोग जो इसके तरह हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो समय समय पे कुछ ना कुछ जो इसके दिमाग में शैतानी फतूर चलता रहता है, तो इनके ख़िलाफ़ भी कुछ ना कुछ सब लोग मिल के इनके ख़िलाफ़ भी कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि इनको भी जो है इनको भी सबक हासिल हो और इनके पीछे आने वाले जो लोग हैं उनको भी जो है उनके लिए भी सबक आमोज़ हो। वसीम रज़वी ने फिर अपना गंदा मुंह खोला और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि कुरान की 26 आयतों को कुरान से हटाया जाए। ये इनका कहना है। कुरान की कुछ आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। कुरान पाक की बाद में जोड़ी गई आयतें बताते हुए उनको पवित्र किताब से हटाने का आदेश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता वसीम रज़वी, ये कमीना कमबख्त वसीम रज़वी ने बताया कि इतिहास गवाह है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के निधन के बाद सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर ने उन चार लोगों को पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा अल्लाह के मौखिक संदेशों को किताब की शक्ल में संग्रहित करने को कहा। तब तक हज़रत के मुख से समय समय पर निकले संदेशों को लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक तौर पर ही याद कराते रहे। याचिकाकर्ता की दलील है कि उसी समय से 26 आयतें जोड़ी गई। इन आयतों में इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना और धर्म के नाम पर नफ़रत, घृणा, हत्या, खून खराबा फैलाने वाले हैं। याचिका दाखिल करने से पहले याचिकाकर्ता रज़वी ने एहतियातन मूल सवाल और याचिका की प्रति देश भर के 56 रजिस्टर्ड इस्लामिक संगठनों और संस्थानों को भी अपना रुख साफ करने के लिए भेजा है, लेकिन किसी भी जगह से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। अगले हफ्ते इस याचिका पर शायद पहली सुनवाई होगी। मेरे इस्लामी भाइयों, ये कमीना, इसको शायद कुछ भी नहीं मालूम, इस्लाम के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं जानकारी, और ये जो है अपने गंदे दिमाग और गंदे ख़यालात से जो है कुरान की 26 आयतों को हटाने की बात कर रहे हैं। आप ख़ुद ब खुद पूरी वीडियो को देख लीजिए। आज तक के रिपोर्ट के हिसाब से आज तक के एक रिपोर्टर ने इनकी बातों को रिपोर्ट किया है।